ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 विषय नामा के मूल तत्व। अब अपने लेसन नंबर 3 जो रोज नामचा उसके अंदर अपने उदाहरण नंबर 3 अब सीखेंगे। उसमें लिखा है कि अजय ने अवध इंटरप्राइजेस के नाम से धंधा शुरू किया। उसका जुलाई 2014 के व्यवहार पर से रोज नामचा लिखी। अब अपने पहले तो रोज नामचा के लिए अवध इंटरप्राइजेस की बही में अपने रोज नामचा लिखने वाले हैं। तो पहले नाम दो अवध इंटरप्राइजेस की बही में रोज नामचा। अब अपने रोज नामचा बनाने का फॉर्मेट आगे के वीडियो में दिखा था। अब देखो पहले क्या लिखना, तारीख, दूसरा कॉलम विवरण, तीसरा खाता पुष्ट नंबर, उधार और जमा रकम। और फिर अपने पता है कि पहले अपने कौन से वर्ष का और कौन से महीने के अपने रोज नामचा लिखते हैं। तो 2014 जुलाई 1। अब 2014 जुलाई 1 अब अपने पहला देखो व्यवहार कि 50,000 रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। अब अपने रोकड़ लाया એટલે रोकड़ धंधा में आई। अब रोकड़ धंधा में आई तो आवे तो क्या कर देने का, उधार कर देने का। એટલે रोकड़ खाता उधार करेंगे और मालिक धंधा में लाता है रकम, એટલે रकम जो लाता है उसे पूंजी खाते का लिखेंगे। अपने पता है कि रोकड़ खाता फिर थोड़ी जगह छोड़ के वो लिखेंगे और रकम के खाते में 50,000 लिखेंगे और पूंजी खाते का यानी पूंजी खाते जमा। तो रोकड़ खाता लिखा, उसके नीचे थोड़ी सी जगह देने के बाद पूंजी खाते का 50,000 लिखेंगे। अब अपने विवरण में पता है कि व्यवहार का शॉर्ट लिख देने का कि 50,000 रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। अब अपने दूसरा देखते हैं ना, जुलाई 14 चार तारीख का व्यवहार है कि रुपया 10,000 का माल स्टॉक, रुपया 2,000 का फर्नीचर और रुपया 30,000 का देनदार धंधा में लाया। अब धंधा में लाया, जब माल आता है तो अपने माल उधार जमा के नियम के अनुसार माल आए तो क्या करते, उधार करते। એટલે माल स्टॉक खाता उधार। फर्नीचर लाया है એટલે फर्नीचर भी धंधा में आया है तो ऊपर माल और संपत्ति के नियम के अनुसार फर्नीचर आता है इसलिए फर्नीचर खाता उधार। और देनदार आता है इसलिए देनदार खाता उधार। अपने रकम लिखेंगे, माल स्टॉक खाता उधार 10,000, फर्नीचर खाता उधार 2,000 और देनदार खाता उधार 30,000। तो वह पूंजी खाते का एक पूंजी के रूप में सब लाए हैं। तो अपने तीनों की टोटल कर देने के 10,000, 2,000 और 30,000, तो कुल 42,000 हो रहा है। वो पूंजी खाते का लिखने का 42,000 और विवरण में लिख देने का कि 10,000 का माल स्टॉक, 2,000 फर्नीचर और 30,000 के देनदार धंधा में लाया। अब अपने 10 तारीख का व्यवहार देखेंगे। रुपया 20,000 की बाइक रुपया 15,000 में बेचकर रुपया 10,000 धंधा में लाया। अब यहाँ देखो 20,000 की बाइक थी, वो कितने में बेच देता है, 15,000 में बेच देता है। और बेचने पर उसके पास में 15,000 में बेचा, पर लेकिन वो धंधे के अंदर कितनी रकम लाता है, 10,000। वे रकम लाता है तो क्या आई, रोकड़ आई। तो पहले अपना कौन सा खाता उधार हो जाएगा, रोकड़ खाता उधार 10,000 और वह पूंजी के रूप में लाया कि पूंजी खाते का 10,000। निजी बाइक बेचकर 10,000 धंधे में लाया। तो धंधे के अंदर 10,000 रुपया जो बाइक बेच कर लाया है तो उसके अंदर रोकड़ खाता उधार 10,000 व पूंजी खाते का 10,000। अब अपने 14 तारीख का व्यवहार देखेंगे। रुपया 6,000 का निजी लेना और रुपया 4,000 का देवा धंधा में लाए। अब लेना मतलब देनदार और लेना मतलब देवा। अब अपने 6,000 निजी लेना એટલે निजी लेना लाए तो देनदार खाता उधार 6,000, उसमें से देना कितना अपने को 4,000। तो देना मतलब लेनदार खाते का 4,000 और जो डिफरेंस आया 6,000 में से अपने 4,000 माइनस करें, 6,000 से 4,000 माइनस करें तो बाकी जो रकम बचती है 2,000, वह पूंजी खाते का लिखने का।
फिर से समझा रही हूँ कि 6,000 का निजी लेना, लेना मतलब देनदार, देनदार खाता उधार 6,000, वो 4,000 का देवा धंधा में लाया तो लेनदार खाते का 4,000 और पूंजी खाते का 2,000। यानी निजी लेना 6,000, 4,000 का देवा धंधा में लाए, उसकी एंट्री करी। अब अपने 16 तारीख का व्यवहार देखेंगे कि रुपया 500 आयकर के चुकाए। अब आयकर चुकाया है, एक प्रकार का खर्च है, परंतु लेकिन ये धंधा का खर्च होने के कारण अपने जो कोई भी निजी खर्च चुकाते हैं तो अपने आहरण खाता लिखते हैं। तो आहरण खाता उधार करेंगे 500 और रोकड़ चुकाई है, अरे रोकड़ गई है तो रोकड़ खाते का 500, विवरण में 500 आयकर धंधे में से चुकाया। अब 20 तारीख का व्यवहार, रुपया 10,000 निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया। अब जो अवध एंटरप्राइजेस की रोजनामा बही में अपने रोजनामचा लिखते हैं तो अजय जो है वो यहाँ का अवध एंटरप्राइजेस के अंदर रोजनामचा के अंदर अजय है, तो क्या करता है वो 10,000 निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया है। अब निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले जाए यानी रोकड़ के रूप में ले गया है, तो ले जाए तो अपने आहरण खाता का उपयोग करेंगे। निजी आवे इसलिए आहरण खाता लिखने का, तो आहरण खाता उधार 1,000 और रोकड़ खाते का रोकड़ 1,000, 1,000 धंधा में से रोकड़ निकाली इसका। अब अपने 22 तारीख का व्यवहार देखेंगे कि रुपया 200 जीवन बीमा प्रीमियम धंधा में से ले गया। अब ये भी धंधा में से ही जाता है, और धंधा में से जो जाए तो क्या करो, आहरण खाता लिखो, એટલે आहरण खाता उधार 200, रोकड़ खाते का 200, यानी विवरण के अंदर 200 बीमा प्रीमियम धंधे में से चुकाया, उसकी एंट्री करी। अब 25 तारीख का जो व्यवहार है कि 400 का माल निजी उपयोग के लिए धंधे में से ले गया। अब ये भी आहरण का ही व्यवहार होता है, निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया तो अपने माल खाता नहीं लिखेंगे, आहरण खाता उधार और खरीद खाते का, आहरण खाता उधार खरीद खाते का, क्योंकि 400 का माल निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया है। अब 31 तारीख का व्यवहार है जो पुत्र की कॉलेज की ट्यूशन फीस रुपया 500 धंधे में से चुकाई। अब ये भी निजी खर्ची है, पुत्र के लिए कॉलेज की फ़ीस चुकाता है 500 रुपया, तो अपने धंधा में से गया इसलिए क्या करेंगे, आहरण खाता उधार, रोकड़ खाते का रोकड़ गई इसलिए रोकड़ खाते का 500, विवरण में लिख देने का 500 पुत्र की कॉलेज की फ़ीस धंधे में से चुकाई। अब अपने माल संपत्ति संबंधित व्यवहारों का जो स्पष्टीकरण है, अपने दो प्रकार का है, माल और संपत्ति, दो प्रकार का व्यवहार है। मतलब माल संबंधित व्यवहार भी होता है और संपत्ति संबंधी व्यवहार होता है, और इसलिए दोनों प्रकार के व्यवहार के लिए नियम समान है। अपने माल और संपत्ति का नियम उधार जमा के नियम के अंदर देखा था कि माल के संपत्ति आए तो क्या करे, उधार करे, और माल और संपत्ति जाए तो जमा करे। इस नियम के आधार पर अपने सवाल देखेंगे। अभी पहले माल संबंधित व्यवहार में क्या है कि जो धंधा की प्रवृत्ति का उद्देश्य माल की खरीदी और बिक्री का द्वारा लाभ कमाने का होता है। अब व्यापारी जिस वस्तु या व्यापार करता है तो वह धंधा का माल कहलाता है। यानी कपड़े का व्यापारी जो कपड़े का व्यापार करे तो क्या कहलाएगा, कपड़ा उसके लिए माल कहलाता है। और जब व्यापारी माल खरीदता है तो धंधा में माल आता है और बदले में खरीद खाता उधार किया जाता है। यानी माल आए तो उधार के नियम के आधार पर माल खाता अपने क्या करेंगे, उधार करेंगे। अब धंधा प्रतिदिन जो माल की खरीदी होती है तो माल खाते के बदले में अपने खरीद खाता उधार करेंगे। माल खरीद के लाए तो खरीद खाता उधार करेंगे। कभी कभार माल नुकसानी वाला हो, नमूना के अनुसार जो नहीं होता हो, कम गुणवत्ता वाला हो, तब व्यापारी से खरीदा
व्यापारी से खरीदा हो तो उस माल को अपने क्या करते हैं, वापस करते हैं। माल नमूना के अनुसार बराबर न हो, नुकसानी वाला हो, तो अपने उसे क्या करते, खरीद माल वापसी करते हैं। अपने जो भी माल खरीदा है उसमें से माल में कुछ कमियां हो, यानी कि माल बराबर नुकसानी वाला हो, नमूना के अनुसार न हो, कम गुणवत्ता वाला हो, तो अपने क्या करते, उसको व्यापारी को व्यापारी ने जो माल खरीदा है उस माल को अपने क्या करते, उसको वापस करते हैं। तो खरीदा हुआ माल अपने वापस करे तो खरीद माल वापसी खाता कहते हैं उसे। अब माल धंधा में से जाता है, इसलिए जाए तो जमा के नियम से माल खाता जमा किया जाता है। यानी हिसाबी भाई में धंधा में खरीद माल वापसी खाता जमा होता है, यानी खरीद माल वापसी खाता की जमा बाकी होती है। अब जब व्यापारी माल का विक्रय करता है तो क्या होता है, माल जाता है। अब माल जाए तो उधार जमा के नियम के अनुसार आए तो उधार, जाए तो जमा। माल गया इसलिए वो जमा, उधार जमा के नियम के अनुसार आएगा, माल खाता जमा। अब माल विक्रय होने से माल खाता के बदले में अपने विक्रय होने के से माल खाता के बदले बिक्री खाता जमा किया जाता। अब विक्रय का दूसरा नाम है बिक्री। और व्यापारी द्वारा जब बेचा माल नुकसानी हो, ग्राहक व्यापारी को माल वापस करता है तो उसे बिक्री माल वापसी खाता कहते हैं। और माल वापस आता है तो अपने बिक्री माल वापसी खाता उधार बाकी रहेगी, यानी बिक्री माल वापसी खाता की उधार बाकी होती है। अब अपने माल खाता के विशिष्ट नाम जैसे कि खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद माल वापसी खाता और बिक्री माल वापसी खाता है। अब संपत्ति यानी धंधा जो प्रारंभ करने या तो धंधा को बढ़ाना हो तो उसके लिए अपने क्या भंडोल की व्यवस्था करनी है। भंडोल फंड पूंजी लानी पड़ती है, तो इस फंड का संपत्ति में विनियोग किया जाता है, यानी संपत्तियां खरीदी जाती है। संपत्तियों के विविध प्रकारों के बारे में अपने पहले प्रकरण में जो देखा था कि जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि जो संपत्तियां हैं। अब यहाँ पे नियम के अनुसार संपत्ति आए तो क्या करते हैं, उधार, और संपत्ति जाए तो जमा करते हैं। अब इस तरह से संपत्ति की खरीदी करते समय चुकाए जाने वाला खर्च है, जो अपने कोई संपत्ति खरीद लेते हैं तो खर्च करना पड़ता है, दस्तावेज खर्च। यानी कि ज़मीन खरीदा है कि मकान खरीदा है तो अपने उसका दस्तावेज बनवाना पड़ता है, तो उसका खर्च होता है। इस पर अब वकील को फीस चुकानी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, दलाली देनी पड़ती है। आदि खर्चों को पूंजी खर्च गिनकर उसे संपत्ति की कीमत में जोड़ते हैं। और धंधा में से खरीदी माल संपत्ति जब धंधा में संपत्ति खरीदे तो धंधा में वो आए तो उधार के नियम के अनुसार संपत्ति खाता उधार करते हैं। और धंधा में से संपत्ति जो बेची जाती है तो उसे क्या जमा करते हैं, यानी संपत्ति खाता जमा किया जाता है। अब ऐसा एक उदाहरण अपने देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 जो है, गोकुल ट्रेडर्स के निम्नलिखित व्यवहारों का रोजनामचा लिखो। अब अपने किसकी बही में लिखना है, गोकुल ट्रेडर्स की बही में अपने रोजनामचा लिखना है। अब वर्ष दिया है 2014, माह से अप्रैल, तारीख 1 है। उदाहरण नंबर 4 में जो गोकुल ट्रेडर्स की बही में अपने रोजनामचा लिखेंगे, पहले गोकुल ट्रेडर्स का रोजनामचा फॉर्मेट मालूम है, तारीख, विवरण, खाता पुष्ट नंबर, उधार, जमा, रकम। अब अपने पहले वर्ष 2014 अप्रैल माह से उसमें 1 तारीख अपने 10,000 रोकड़, 10,000 माल स्टॉक और 5,000 का फर्नीचर लाकर धंधा प्रारंभ किया। अब अपने लाते हैं तो क्या करो, उधार करो। रोकड़ आई तो रोकड़ खाता उधार, माल स्टॉक खाता उधार 10,000, और फर्नीचर लाया तो फर्नीचर खाता उधार। वह किसके खाते जाएगा, धंधा में फर्नीचर लाकर धंधा प्रारंभ किया है
हफ्ते रोकड़ के रूप में 10,000 लाया, माल स्टॉक लाया 10,000 का, और फर्नीचर 10,000 का लाके धंधा शुरू करता है, तो अपने उसको पूंजी खाते का लिखेंगे। तो उसकी जोड़ करेंगे 10 तो 10, 20, 20 ने 5, 25, तो 25,000 पूंजी खाते का लिखेंगे और विवरण में लिख देंगे कि 10,000 रोकड़, 10,000 माल स्टॉक, 5,000 फर्नीचर धंधा में लाया है और व्यापार शुरू किया है, तो लाकर धंधा शुरू किया। अब 3 तारीख का व्यवहार है। मथुरा ट्रेडर्स में से रुपया 5,000 का माल खरीदा। अब अपने जो उधार व्यवहार है कि रोकड़ व्यवहार, वो पहचान पाता है कि उसमें जो कोई खाली माल खरीदा लिखा होता है 5,000 का, तो अपने रोकड़ मानते। पर लेकिन यहाँ पे मथुरा ट्रेडर्स आया नहीं, साख का व्यवहार है। अब माल खरीदा हो तो माल आता है, तो आता है तो अपने क्या करने का, खरीद खाता लिख देने का। खरीद खाता उधार 5,000, वो किसके पास से खरीदा है, तो मथुरा ट्रेडर्स। तो मथुरा ट्रेडर्स खाते का 5,000, यानी रुपया 5,000 का माल साख पर खरीदा। अब 4 तारीख का व्यवहार है। नकद माल बेचा। अब अपने माल बेचते हैं तो क्या आया, रोकड़ आई। तो आए तो उधार के हिसाब से रोकड़ खाता उधार, और बेचा है न बिक्री खाते का, यानी माल जाता है तो अपने उधार जमा, माल और संपत्ति के नियम के अनुसार आए तो उधार, जाए तो जमा, इसलिए माल गया है, इसलिए उसको बिक्री खाते का 4,000 लिखेंगे, यानी रुपया 4,000 का रोकड़ में माल बेचा। अब 6 तारीख का व्यवहार है कि ऋषिकेश के पास से रुपया 8,000 का माल खरीदा, आधी रकम रोकड़ से चुकाई। अपने माल खरीदा है ऋषिकेश के पास से, तो अपने माल आया है तो अपने खरीदा है, तो खरीद खाता उधार ही होता है, पहले खरीद खाता उधार 8,000, और रोकड़ खाते आधी रकम रोकड़ से चुकाई, तो अपने 8,000 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 4,000। तो 4,000 रोकड़ खाते का, और बाकी की रकम ऋषिकेश खाते का, यानी आधी रकम रोकड़ से चुकाई है, आधी रकम बाकी है चुकाने की। तो खरीद खाता उधार 8,000, रोकड़ खाते का 4,000 और ऋषिकेश खाते का 4,000, आधी रकम रोकड़ में चुकाई, इसका अपने एंट्री करेंगे। अब 7 तारीख का व्यवहार है कि मथुरा ट्रेडर्स को रुपया 1,600 का माल, मथुरा ट्रेडर्स को रुपया 1,600 का माल वापस किया। अपने जो 3 तारीख का व्यवहार था कि मथुरा ट्रेडर्स के पास से अपने 5,000 का माल खरीदा था, अब खरीदा हुआ माल क्या हुआ, वापस भेजते हैं। तो मथुरा ट्रेडर्स लेने वाली हुई है, तो मथुरा ट्रेडर्स खाता उधार और माल खरीदा हुआ माल वापस भेजते हैं, तो खरीद माल वापसी खाते का, खरीद माल वापसी की जमा बाकी, खरीद माल वापसी खाते का 1,600, यानी मथुरा ट्रेडर्स खाता उधार 1,600 और खरीद माल वापसी खाते का 1,600, यानी 1,600 का माल मथुरा ट्रेडर्स को वापस किया। अब 9 तारीख का व्यवहार है। प्रधानमंत्री राहत कोष में रुपया 600 का माल दिया। अब प्रधानमंत्री राहत कोष में, ये राहत कोष एक प्रकार का धर्मादा है, तो अपने उसको धर्मादा खर्च खाता उधार करेंगे, और माल दिया है पहले खरीद खाते का 600 के प्रधानमंत्री राहत कोष में 600 का माल अपने दिया। अब 10 तारीख का व्यवहार है कि दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू मशीन खरीदे रुपया 450। अब अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन खरीदते, बाट खरीदते हैं, तराजू खरीदते, तो उसको डैश स्टॉक करते, तो डैश स्टॉक खाता उधार 450 और रोकड़ में खरीदा है, तो खरीद खाते का 450। अपने यहाँ पे खरीदी नहीं लिखेंगे, डैश स्टॉक लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक तराजू मशीन बाट खरीदा हो तो अपने डैश स्टॉक लिखने का, तो डैश स्टॉक खाता उधार और रोकड़ खाते का। और 15 तारीख का व्यवहार है कि श्री बरसाना प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर नंग 100 रुपया 30 के भाव से खरीदे। अब अपने 30 के भाव से खरीदे और 2% दलाली चुकाई, दोनों रकम चेक से चुकाई है। अब अपने चुकाई है रकम पर कितनी चुकाई, बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेयर
खरीदा है तो अपने बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेयर विनियोग करेंगे। विनियोग किया है तो खाता उधार अपने 100 रुपया 100 नंग शेयर खरीदे और कितना भाव है 30 रुपया। तो 100 को 30 से गुणा करो तो कितना होता है 3000। अब 3000 पे 2% करो। 3000 गुणा 2/100। 3000 गुणा 2/100 तो कितना आएगा 3000 गुणा 2/100 ऐसे 2 चला जाएगा तो 3 दूनी 6। तो 60 रुपया क्या आएगी दलाली चुकाई। तो अपने दोनों साथ में लिखेंगे 3000 प्लस 60 कर देंगे, यानी कि बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेयर विनियोग खाता 3060 वह बैंक में चेक से चुकाई है। चेक से चुका है तो बैंक लिखो, बैंक खाते का 3060। अब फिर से समझाती हूँ, बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेयर में विनियोग किया है, अपने शेयर खरीदे हैं। तो 100 रुपये का 100 नंग शेयर 30 रुपया उसकी कीमत। तो 100 को 3 से गुणा करो तो कितना आएगा 3000 आएगा। अब जो 3000 आया पर लेकिन शेयर दलाल के पास से खरीदा तो अपने उसको दलाली चुकाते हैं। तो 2% दलाली चुकाते तो 3000 पर 2% 3000 गुणा 2 और भागा में यानी बट्टे में 100 तो कितना आएगा 60 आएगा। जो दलाली 60 चुकाई तो 3000 प्लस 60 यानी 3060 बरसाना प्राइवेट लिमिटेड शेयर में विनियोग किया 3060 और रकम चुकाई अपने बैंक से चेक द्वारा, यानी बैंक खाते का 3060 और लिख देने का 2% दलाली सहित 100 शेयर 300 के भाव से चेक से खरीदा। अब 18 तारीख का व्यवहार है। केदारनाथ को रुपया 4000 का माल बेचा। अब केदारनाथ क्या हुआ, केदारनाथ माल लेने वाला हुआ तो केदारनाथ खाता उधार और माल बेचा यानी बिक्री खाते का 4000। विवरण लिख देने का 4000 का माल केदारनाथ के पास से साख पर खरीदा। नाम आ गया इसलिए साख का व्यवहार हो जाता है उधार व्यवहार। 20 तारीख का रुपया 1500 का माल आग से नष्ट हुआ। अब अपना माल आग से नष्ट हो जाता है तो क्या होता है माल गया, समझने का गया माल, आए तो उधार करते जाए तो जमा। पर लेकिन ये खर्च नुकसानी का है, यानी उपज खर्च का नियम लगेगा क्योंकि अपने माल नष्ट हो गया है कितना 1500 का, इसलिए अपने को ये नुकसान हुआ तो अपने खर्च या नुकसान खाता क्या करते उधार करते। तो आग से नुकसान खाता उधार 1500 और खरीद खाते का 1500, यानी 1500 का माल आग से नष्ट हुआ। आग से माल नष्ट होता है तो नुकसान हुआ, इसलिए उसको उधार किया। अब 22 तारीख का व्यवहार है कि केदारनाथ से आधा माल वापस आया। अपने जो केदारनाथ को 4000 का माल बेचा था, 18 तारीख का जो व्यवहार है कि केदारनाथ को 4000 का माल बेचा था उसमें से आधा माल वापस आता है। तो 4000 का आधा कितना हो जाएगा 2000। ना समझ में आया तो 4000 भागा 2 कर दो, बटे में 2 करो तो कितना आएगा 2000। अब बेचा हुआ माल वापस आता है तो बिक्री माल वापसी खाता उधार 2000 व केदारनाथ खाते का 2000। अब 25 तारीख का व्यवहार है कि निजी उपयोग के लिए रुपया 500 का माल ले गया। अब निजी शब्द आया तो क्या करो आरण लिखो, आरण खाता उधार और खरीद खाते का 500 क्योंकि निजी उपयोग के लिए धंधा में से माल ले जाता है। तो आरण का उपयोग करो, आरण खाता उधार 500 खरीद खाते का। अब 28 तारीख का व्यवहार बंसीधर फर्नीचर मार्ट में से रुपया 3000 का फर्नीचर खरीदा। अब देखो इसमें भी व्यवहार कौन सा माना जाएगा, उधार या साख का व्यवहार माना जाएगा। नाम आ गया है और माल खरीदा है। खरीदा माल कौन सा खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है
तो अपने खरीदी शब्द के बदले में फर्नीचर खाता उधार करेंगे 3,000 और बंसीधर फर्नीचर मार्ट खाते का लिखेंगे 3,000। यानी 3 जगह बंसी फर्नीचर मार्ट में से साख पर खरीदा। अब 30 तारीख का व्यवहार है। चांदनी को 1,000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर बेचा। ऊपर उसकी ओर से लारी भाड़ा के 50 चुकाए। अब अपने चांदनी को अपने माल बेचा है लाभ चढ़ाकर। अपने लाभ चढ़ा के बेचा है यानी 1,000 का 20% करो। 1,000 गुणा 20 बटे में 100 तो कितना आएगा? 200 आएगा। बराबर ये 200 क्या हुआ? अपने लाभ चढ़ाया। अब साथ में उसने लारी भाड़ा भी चुकाया है। लारी भाड़ा 50 चुकाया तो अपने 1,000 का माल, उसके ऊपर 200 रुपया लाभ और 50 रुपया क्या करा? लारी भाड़ा चुकाया तो कुल 1,250 होगा। जो चांदनी खाता उधार 1,250 और बेचा है बिक्री खाते का 1,200 और जो लारी भाड़ा रोकड़ में चुकाया जाता है तो रोकड़ खाते का 50। इस तरह से चांदनी को 1,000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर बेचा और उसकी ओर से जो लारी भाड़ा चुका है उसकी एंट्री अपने की। अब आगे जो व्यवहार है दूसरा है को अन्य ढंग से जो माल की जावक होती है, माल जाता है यानी धंधा में बिक्री या खरीद माल वापसी के उपरांत दूसरे भी अन्य कारणों से धंधा में से माल की जावक के लिए माल जाता है, तब माल की जावक लागत कीमत से चौपड़े में नोंद की जाती है। यानी कि अब जब माल की जावक लागत कीमत से चौपड़े में नोंदी जाती है मतलब बही में लिखी जाती है। यानी कि माल की जावक को धंधे की खरीदी की कमी के रूप में दर्शाते हैं और खरीद खाता यह रकम अपने जमा की जाती है। अब अपने उसके अंदर जो हिसाबी लेखा करने के लिए जो कई प्रकार के संक्षिप्त में विवरण बताया है कि उसके अंदर निजी उपयोग में लिया माल। अब जब धंधा का मालिक जो होता है वो स्वयं के उपयोग के लिए धंधा में से जो माल ले जाता है तब उसे माल की लागत कीमत जितनी रकम का नामा लिखना जरूरी बनता है। माल की जो लागत कीमत है वही लिखा जाता है। इसलिए धंधा का मालिक बदला या लाभ लेने वाला होता है। तो लेने वाले खाता उधार व्यक्ति खाते के नियम के अनुसार लेने वाले खाता उधार और धंधा का मालिक का खाता आहरण खाता उधार। इस तरह से अपने आहरण खाता उधार और जब धंधे में से माल जाता है तो क्या करेंगे? खरीद खाते जमा किया जाएगा। अब दूसरा विज्ञापन के रूप में नमूना के रूप में माल दिया हो यानी व्यापारी को विज्ञापन के हेतु कोई सैंपल दिया होता है तो ये मुफ्त में बांटा माल माना जाता है और उसमें माल की लागत कीमत से नामा लिखना जरूरी बनता है। एक प्रकार का खर्च है धंधा का, विज्ञापन खर्च है। अपने पता है कि खर्च का खाता उधार करते हैं नियम के अनुसार कि विज्ञापन खर्च खाता उधार किया जाता है और धंधा में से माल जाता है तो क्या करते? खरीद खाते जमा किया जाता है। अब इस तरह से धर्मादा में दिया माल हो। अब व्यापारी धार्मिक संस्था होती है, कोई ट्रस्ट होता है, वो क्या धर्मादा में से माल देते हैं तो खर्च होता है खर्च खाता उधार यानी धर्मादा खर्च खाता उधार होता है और लागत कीमत जितनी रकम से ही वो खरीदते हैं इसलिए उसे जमा किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि आग से जल गया माल। अब आकस्मिक कारणों से जो गोडाउन में या दुकान में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है, इसके कारण माल जल जाता है तो नुकसान होता है। हमने पता है कि नुकसान या खर्च हो तो उधार करते हैं नियम के अनुसार, मतलब नुकसान खाता उधार किया जाता है। आग के परिणाम से धंधे में से माल जाता है इसलिए खरीद खाते जमा किया जाता है। अब इस तरह से जो धंधा में से माल का बीमा न लिया हो तो आग से हुआ
संपूर्ण नुकसान धंधा का मालिक को ही सहन करना पड़ता है। इसलिए यदि जो जल गए माल का संपूर्ण बीमा लिया गया हो तो नुकसान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होती है। यानी माल का बीमा लिया गया हो तो जितना प्रतिशत माल जल जाता है उसकी रकम बीमा कंपनी जांच करके चुकाती है। तो नुकसान की मंजूर दावा की पतावट के रकम में बीमा कंपनी अपने देनदार बनेगी और बीमा कंपनी खाते अपने उसको उधार और खरीद खाता उसको जमा करेंगे। अब मानो कि माल का अंशतः बीमा लिया गया हो और बीमा कंपनी के पास से, तो उस समय में क्या करेंगे, नुकसान की रकम धंधा का नुकसान मानकर आग से हुआ नुकसान खाते अपने उधार कर देते और खरीद खाता लागत कीमत से ही जमा किया जाता है। अब उसमें दुर्घटना से माल नुकसान हुआ हो, बरसात में माल भीग जाता है, स्टीमर डूब जाने से माल नष्ट हो जाता है, इत्यादि प्रकार से माल नष्ट हुआ हो तो उसकी लागत कीमत खरीद कीमत खाते जमा की जाती है। अब नमूना के रूप में मुफ्त में माल दिया हो, जब उत्पादक या जो थोक व्यापारी जो होते हैं तो अपने माल के विज्ञापन के लिए जो फुटकर व्यापारी जो होते हैं तो उसको नमूना के रूप में माल मुफ्त में देते हैं और माल व्यापारी द्वारा ग्राहकों को मुफ्त में बांट देना होता है। जो मुफ्त में माल मिला हो तो उसको अपने कीमत से बेच सकते नहीं है, या माल के बदले में कोई आर्थिक लेन देन नहीं होती है, यानी उसमें से कोई पैसे उपजता है नहीं। तो इसलिए उस व्यवहार को अपने क्या मानते हैं, बिन आर्थिक व्यवहार गिनते हैं। पता है अपने आर्थिक व्यवहार किसे करते हैं, बिन आर्थिक। आर्थिक व्यवहार में जहाँ द्रव्य मिलता है, पैसे मिलते वस्तु की सेवा के बदले में, और जहाँ पर कोई लेन देन न होती है तो उसे अपने बिन आर्थिक व्यवहार करते हैं। यानी कि हिसाबी बही में लेखा नहीं होगा। परंतु यदि नमूना के रूप में मुफ्त प्राप्त माल बेचकर रकम प्राप्त की जाए तब जो रोकड़ रकम मिलती है उस रकम से रोकड़ खाता उधार होगा और धंधा में से माल जाता है એટલે बिक्री खाता किया जाएगा। जो नमूना के रूप में मुफ्त माल मिला हो और उसको बेचा जाए तो अपने रोकड़ प्राप्त होती है, इसलिए रोकड़ खाता उधार और बिक्री खाते का करेंगे। इस तरह से धंधा में से चोरी हुआ माल, जब धंधा के व्यापारी को दुकान में या तो गोडाउन में से माल चोरी हो जाता है तब क्या होता है, माल की लागत कीमत जितना नुकसान होता है यानी वो नुकसान खर्च माना जाता है तो उसको उधार जमा के नियम के अनुसार उधार किया जाता है। यानी चोरी से नुकसान खाता उधार करते हैं और धंधा में से माल जाता है, इसलिए जितना ही इसके लिए जाए तो उतना ही अंश खरीद खाते जमा किया जाता है, जितना माल गया उतना। अब जो अपने जो ये 10 अब ये नीचे जो व्यवहार लिखा है वो किस खाते उधार और किस खाते जमा होता है, ये फॉर्मेट याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा कि अपने पहले पता है कि उधार माल खरीदे तब क्या करने। तो उधार माल खरीदा जाए तो अपने खरीद खाता उधार ही करना और व्यापारी या लेनदार खाता जमा करना। अब जब उधार माल बेचा जाए तो या ग्राहक या देनदार का दूसरा नाम है ग्राहक, तो देनदार खाता उधार बिक्री खाते का। अब जब उधार बेचा माल वापस मिले तब, जब आपने माल बेचा है और वो माल वापस आता है कोई भी कारण से, तो बिक्री माल वापसी खाता उधार और ग्राहक या देनदार खाता जमा करने का। इस तरह से उधार खरीदे माल में से अपने पास माल वापस आए तो व्यापारी खाता उधार और खरीद माल वापसी खाता जमा करेंगे। इस तरह से धंधा का मालिक निजी उपयोग के लिए माल ले जाता है तो आरण खाता उधार करो और खरीद खाता अथवा आरण से गया माल खाता भी अपने लिख सकते हैं। इस तरह से धर्मादा में दिया माल हो तो धर्मादा खाता उधार खरीद खाता भी लिख सकते हैं, या धर्मादा में दिया माल खाता भी लिख सकते हैं। विज्ञापन में नमूना के रूप में बांटा माल हो तो भी विज्ञापन खर्च खाता उधार और विज्ञापन में दिया माल खाता भी जमा कर सकते हैं। इस तरह से आग से माल जल जाए तब अपने आग से हुआ नुकसान खाता उधार और आग से जल गया माल खाता या खरीद खाता। इस तरह से चोरी हो गई हो माल की तो चोरी से जो भी नुकसान हुआ खाता उधार कर दो, और जो खरीदा खाता जो माल खरीदा था वो चोरी से गया माल चला गया, इसलिए चोरी से गया माल खाता भी लिख सकते। अब नमूना के रूप में
धंधा में मुफ्त नमूना के रूप में माल मिला हो और अपने उसे बेचे तो क्या करने का रोकड़ आएगी। तो रोकड़ खाता उधार और बिक्री खाते का करेंगे। अब उदाहरण नंबर 5 ऐसा ही है, वो नमूना वाला रूप का जो है वो समझते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 है कि निम्नलिखित व्यवहारों का मुरलीधर की बही में रोज नामचा लिखिए। यानी अपने क्या करना, मुरलीधर की बही में रोज नामचा खारिक विवरण खाता पुष्ट नंबर उधार और जमा फॉर्मेट बना देंगे। और वर्ष लिखा है 2014 मई 1, मई महीना की पहली तारीख। अब इसमें देखो कि धंधा में से रुपया 1000 का माल निजी उपयोग के लिए ले गए। अब देखो निजी उपयोग के लिए ले गए तो मैंने क्या बताया था, आरण। तो आरण खाता उधार 1000 और माल गया है એટલે खरीद खाते का 1000। या तो आरण से गया माल खाता भी अपने जमा में लिख सकते हैं। दूसरा है 3 तारीख का व्यवहार है, रुपया 700 का माल आग से जल गया जिसका बीमा नहीं लिया था। यानी कि अपने जो भी नुकसान हुआ वो मालिक को ही भुगतना पड़ता है। એટલે आग से नुकसान खाता उधार 700, खरीद खाते का 700। या तो आग से जल गया माल खाते का। 5 तारीख का व्यवहार है, धंधे में से रुपया 500 के माल की चोरी हो गई। अब चोरी हुई यानी नुकसान हुआ, यानी चोरी से नुकसान खाता उधार और खरीद खाते का 500। या तो चोरी से गया माल खाता लिख सकते हैं। अब 8 तारीख का व्यवहार है कि पुलिस जांच पर रुपया 100 का चोरी हुआ माल वापस मिला। अपने माल वापस मिला तो क्या करो, खरीद खाता उधार कर दो। 500 का माल था, उसमें से 100 रुपये का माल वापस मिला है चोरी में, तो खरीद खाता उधार 100 रुपया, चोरी से नुकसान खाते का 100 रुपया। अब 12 तारीख का व्यवहार है कि रुपया 2500 का माल आग से जल गया, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया। यानी बीमा कंपनी संपूर्ण रकम चुकाएगी। तो बीमा कंपनी खाता उधार व खरीद खाते का 2500। बीमा कंपनी खाता उधार और खरीद खाते का कितना करेंगे, 2500। अब अपने पास में 15 तारीख का जो व्यवहार है उसमें क्या लिखा है कि 4000 का माल जहाज डूबने से समुद्र में डूब गया, जिसका बीमा कंपनी ने 50% दावा मंजूर किया। अपने माल कितना था जहाज में, 4000 का। अब उसमें से बीमा कंपनी 50% रकम, यानी 4000 का 50% એટલે अपने 50% करो तो 2 रिश्ते कर सकते हैं। 4000 गुणा 50 बटे में 100 तो भी आ जाएगा, कितना आएगा, 2000। और यदि अपने 4000 में से 4000 को 2 से काट दो तो कितना आएगा, 2000। तो अपने बीमा कंपनी कितनी दावा की रकम मंजूर करती है, 50%। तो रकम जो मिली तो बीमा कंपनी देने वाली है, એટલે बीमा कंपनी खाता उधार। अब माल से नुकसान कितना हुआ, 2000 का। तो माल डूबने से नुकसान हुआ 2000, तो खरीद खाते का 4000। खरीद खाते का 4000। आगे का व्यवहार विवरण में लिख देने का कि 4000 के मूल्य के उसका माल डूब गया, 2000 का दावा मंजूर किया। अब 16 तारीख का व्यवहार, रुपया 500 का माल दान में दिया। अब दान में दिया तो क्या करो, धर्मादा खर्च खाता उधार करो। धर्मादा खर्च खाता उधार और धर्मादा में दिया माल खाते का या तो खरीद खाते का लिख सकते हैं 500। और विवरण में 500 का माल धर्मादा में दिया। अब 20 तारीख का जो व्यवहार है, जो 200 का माल विज्ञापन के उद्देश्य से ग्राहकों में नमूना के रूप में मुफ्त बांटा। तो ये प्रकार का विज्ञापन खर्च, विज्ञापन में जाहिरात के लिए ग्राहकों को मुफ्त में बांट देता है। तो विज्ञापन खर्च खाता उधार 200
और विज्ञापन से गया माल खाते का, विज्ञापन में दिया माल खाते का 200, या तो खरीद खाते, क्योंकि यहाँ पर जो नमूना के रूप में माल मुफ्त में मिला, मुफ्त के अंदर जो उसने बांटा तो उसके अंदर से अपने कोई रोकड़ प्राप्त नहीं होती है, पर अपने माल जाता है, इसलिए विज्ञापन में दिया माल खाता लिखेंगे। अब आगे का जो 22 तारीख का व्यवहार है कि उत्पादक के पास से ₹400 का मुफ्त नमूना के रूप में मिला। अब अपने मुफ्त नमूना के रूप में मिला, उसमें से अपने कोई रोकड़ की लेन देन होती नहीं है, इसलिए अपने क्या करेंगे, बिन आर्थिक व्यवहार समझेंगे। अब 25 तारीख का व्यवहार है, उसमें तारीख 22 के रोज प्राप्त माल को बेचने से 300 मिले। अब अपने देखो 22 तारीख में क्या था कि उत्पादक के पास से 400 का माल नमूना के रूप में, मुफ्त नमूना के रूप में मिला था, और उसमें से अपने को 300 रुपया प्राप्त होता है। जो 300 प्राप्त होता है तो क्या करो, रोकड़ मिली, रोकड़ खाता उधार बिक्री खाते का, नमूना में मिला माल 300 में बेचा। अब 28 तारीख का व्यवहार है, ₹15,000 का माल आग से जल गया, बीमा कंपनी ने 900 का दावा मंजूर किया, यह माल भंगार के रूप में बेचने से 100 मिले। अब भंगार के रूप में 200 मिले, पहले अपने 1500 का माल आग में जल गया था, बराबर है, उसमें से बीमा कंपनी ने 900 का दावा मंजूर किया, तो अपने 1500 में से पहले 900 माइनस कर दो, तो 15 से 900 माइनस किया तो बाकी बचा 400, बराबर। अब अपने बीमा कंपनी में जो दावा की रकम मंजूर की, तो अपने क्या करो, बीमा कंपनी खाते उधार करो, बीमा कंपनी खाते उधार करो 900। अब अपने 400 का जो नुकसान हुआ था, उसमें से जो भी माल आग से जल गया था, उसमें से जो कुछ भंगार बचा तो उसको अपने बेच दिया। अब बेचने से अपने पास में क्या आई, रोकड़ आई, कितना रुपया है, 200 रुपया। अपने नुकसान हुआ था 400 का, उसमें से अपने 200 रुपया रोकड़ मिल जाती है, तो अपने रोकड़ खाता उधार 200, फिर आग से हुआ नुकसान खाता 400, तो कुल कितना हुआ, घर नुकसान खाता 400, 900 और 200, 400, 900, 200, 11, 1500 का हिसाब हो गया, क्योंकि जो माल रोकड़ बेचा और उसमें आग से जो नुकसान हुआ वो 400। अब खरीद खाते का 1500 लिखेंगे। फिर से वापस समझा रही हूँ, 1500 का माल जल गया, उसमें से बीमा कंपनी ने क्या किया, 900 का दावा मंजूर किया, 1500 में से 900 माइनस करो, अब उसमें रोकड़ मिली कितनी, 200, तो रोकड़ लिख दी 200, और जो बाकी बची रकम अपने आग से नुकसान हुआ 400, 1500 में से अपने 900 और 200 माइनस कर दो तो भी तुमको 400 मिल जाएगा। 15 में से 900 और 200 माइनस करो, એટલે 1100 माइनस किया, तो बाकी जो बचा 400 ये आग से नुकसान हुआ माना जाएगा, और खरीद खाते का लिखा जाएगा, आग से जला माल खाता लिखा जाएगा। अब 30 तारीख का व्यवहार है कि ₹600 का माल बरसात में भीग जाने पर खराब हो गया, जो 200 में बेचा। अब यहाँ पे देखो माल कितना का था, 600 का माल था, बरसात में भीग गया, और उसमें से अपने रोकड़ कितनी मिली, माल ख़राब हो गया, उसमें से कुछ अच्छा माल होगा तो अपने बेच देते हैं, तो रोकड़ मिली, तो रोकड़ खाता उधार 200 करेंगे, और अपने नुकसान कितना हुआ, माल था 600 का, उसमें से 200 रुपया अपने रोकड़ प्राप्त हुई, तो बाकी बचा 400, जो 400 बचा ये क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो बारिश में भीगने से माल का नुकसान खाता, मतलब भीगने से माल का नुकसान खाता उधार 400, वह खरीद खाते का 600 लिखेंगे।
विवरण में लिख देने का 600 का माल वर्षा में भीगा जो 200 में बेचा, और जो अंतर की रकम 600 में से 200 माइनस कर दो, जो अंतर की रकम जो आती है वो 400, वह नुकसान हुआ है, इसलिए नुकसान खाते अपने उधार करेंगे। अब अपने यहाँ पर आज मैंने जो व्यवहार समझाए है, मतलब उदाहरण समझाया है, उदाहरण नंबर तुम लोगों को जो चौथा उदाहरण नंबर तुमको आज मैंने चौथा समझाया है, तीसरा समझाया है, तीसरा, चौथा और पांचवा। और उसमें जो महत्व का है कि जो पेज नंबर 61 पे जो व्यवहार की कौन से खाते उधार और जमा होती है, जो अन्य रूप से मतलब आरण से जाए, धर्मादा में जाए, वो जो 10 जो व्यवहार की असर है वह कहाँ देने की, वो याद करना और उदाहरण नंबर 5 तक करने का। अब स्वाध्याय के अंदर अपने देखते हैं कि स्वाध्याय के अंदर अपने स्वाध्याय में पहले देखो कि स्वाध्याय के अंदर अपने उदाहरण तो किया, पर अब स्वाध्याय का पेज नंबर तुम लोग 86 के ऊपर 86 के ऊपर पहला तुम पांचवा सवाल और पांचवा और छठा करना, क्योंकि ये पूंजी और आरण वाला ही जो अभी चला है वैसा है। पांचवा और छठा सवाल करना है।